क्या वाकई अमेरिका से हुई ट्रेड डील से भारत को नुकसान हुआ है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप लगाया जा रहा है। तो विपक्ष नेता के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार को अब सफाई देनी पड़ रही है इस बात पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के बारे में, जो कि अभी हाल ही में जिसके सिग्नेचर होने की खबर न्यूज़ सामने आई है। अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पूरे देश की राजनीति में पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है। जो कांग्रेस नेता, हमारे जो विपक्ष पार्टी हैं, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा दिए हैं और कहा कि मोदी जी ने देश को बेच दिया है। तो ये ऐसे है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडलाइंस की पीएम मोदी बकल्ड अंडर प्रेशर, यानी कि वो पूरी तरह से दबाव में है। फार्मर्स हार्ड वर्क सोल्ड आउट, यानी कि जो फार्मर्स हैं, जो मेहनती लोग हैं, या फिर हमारे जो किसान हैं, उनकी मेहनत को उन्होंने बेच दिया है। राहुल गांधी ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील, उन पर ये जो है, यानी कि इंडिया और ट्रेड डील होने के बाद ये जो उनके बयान सामने आए हैं। तो वहीं पर सरकार ने पलटवार करते हुए जवाब भी दिया है कि राहुल गांधी जो है वो देश को गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं। यहाँ पर जो है हम साफ साफ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक तरह से राजनीतिक तनाव बना हुआ है, यानी कि राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब देखिए, प्रमुख है ये जो पूरा इंसिडेंट क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी 2026 को ये घोषणा की कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता हो चुका है। इस डील के तहत क्या हुआ कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाए गए थे, 50% अमेरिका के द्वारा भारत पर लगे थे, उसको कम करके 18% तक कर दिया गया। समझौते में भारत ने अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना, रूस तेल की खरीद को बंद करना या फिर कम करने जैसी शर्तें मान ली हैं। यानी कि ये जो है, ये ट्रंप ने बयान दिया है। भारत का इसी पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका के जो उत्पाद हैं, जैसे कि डेयरी उत्पाद या फिर एग्रो गुड्स हैं, जो कि एग्रीकल्चर जो भी उत्पाद रहते हैं, उनको भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच मिलने की उम्मीद की जा रही, यानी कि आशंका हो रही है इस बात पर। तो इस पर हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, उनका क्या बयान आया है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव के आगे जो है वो झुक चुके हैं। तो मोदी जी घबराए हुए हैं, यानी कि रैटल्ड है, ये उनका कहना है। ये जो ट्रेड डील है 4 महीने से अटकी हुई थी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन किसी कारण से ये जो है मोदी जी ने इस पर जो है, इस ट्रेड डील पर जो है साइन कर दिए हैं। इनकी पहले जो है दोनों देशों के बीच इसको लेकर कोई सहमति नहीं बनी हुई थी, क्योंकि अमेरिका जो है वो भारत की मार्केट में पूरी तरह से अपनी पहुंच चाहता था। यानी कि यहाँ पर जो हमारे जो ऑलरेडी भारत एक तरह से कृषि प्रधान राष्ट्र है, यानी कि यहाँ पर एक तरह से कृषि बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वहीं पर यूएसए जो है वो अपने एग्री गुड्स को, यानी कि जो अपने एग्रीकल्चर के जो उत्पाद है, उनके कृषि उत्पाद, उनको भारत में बेचने की कोशिश करना चाहता है। तो इसी चीज को अब ये बात सामने आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमेरिका को पूरी तरह से खुली छूट दी जा रही है कि वो भारत में आकर कोई भी अपना उत्पाद जो है बेच सकते हैं। इसमें जो यहाँ के किसान है, भारत के किसान है, जो व्यापारी वर्ग है, वो पूरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि अगर फॉरेन की कोई भी चीज भारत में आएगी, वो भी बिल्कुल जीरो टैरिफ के जरिए, यानी कि वो काफी सस्ती रहने वाली है भारत के उत्पादों से। इट मीन्स कि भारत की जो यहाँ पर उत्पादकता रहेगी वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी, यानी कि उनको कोई नहीं खरीदेगा, जिससे यहाँ के किसान प्रभावित होंगे, उनकी आमदनी कम होगी या फिर उनकी आमदनी बंद भी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरह से दबाव में आए हुए हैं। इसके अलावा मुख्य आरोप क्या लगाया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड कर दिया गया है। किसानों को समझना चाहिए कि इस समझौते में आपकी मेहनत, खून पसीना, मेहनत को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया। ये जो है विपक्ष के नेताओं के द्वारा बयान दिया जा रहा है, न सिर्फ किसानों को बल्कि पूरे देश को उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दबाव के पीछे क्या है, गौतम अडानी पर अमेरिका में जो चल रहे केस, इसके अलावा एपस्टीन फाइल्स में जो भी नाम आए हैं, जिसमें जो भारत के कुछ यहाँ के मिनिस्टर्स के नाम आए हैं, यहाँ की कुछ नामचीन हस्तियां हैं, उनके नाम भी उस लिस्ट में एपस्टीन फाइल्स में शामिल है। तो उसके जरिए, यानी कि उन नामों को मिटाना चाहते हैं। इसी वजह से भारत के जो प्रधानमंत्री है वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनकी बात को मान रहे हैं। तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा। इसके अलावा बहुत सारी प्रतिक्रिया भी दी जा रही है, तो जिसमें उन्होंने कहा कि
मतलब कि कांग्रेस ने इस पूरी डील को लेकर पूरी एक तरह से काफी सवाल भी पूछे हैं गवर्नमेंट से। तो उन्होंने कहा कि डील की पूरी डिटेल्स आखिर कहाँ पर है, अगर ये डील जो है वो फाइनल हो चुकी है तो किसानों के हित कैसे सुरक्षित रहेंगे, अगर कोई विदेश की जो यहाँ पर कृषि उत्पाद आकर बिकने शुरू हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारत के किसान हैं, उनको कैसे उनके हितों को संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा रूस तेल बंद करने की शर्त मानी गई है या फिर नहीं, इस पर भी जवाब मांगा गया है। भारतीय उद्योग व्यापारी किसानों पर क्या असर होने वाला है। इसके अलावा कुछ लोगों ने यानी कि कुछ नेताओं ने इसको किसान विरोधी भी बताया है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों से भारतीय किसानों की टक्कर भी मानी जा रही है कि जो अमेरिका की अब कंपनियां हैं वो भारत के किसानों के साथ टक्कर लेने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरकार का क्या पक्ष है, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से कूटनीतिक सफलता है हमारी, जो हम यूएसए के साथ हम ट्रेड डील कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि डील तभी होगी जब भारत के हित जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो विपक्ष के नेता, उन्होंने पूरी तरह से कहा कि ये डील जो है राष्ट्रीय हित से ज्यादा कॉरपोरेट हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे जो कॉरपोरेट घराने होते हैं उनको फायदा हो सके। इसके अलावा सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष जो है वो देश के हित के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी कि वो देश में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा किसान कुशल श्रमिकों को फायदा होने का दावा भी किया जा रहा है कि इस डील से बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। अब देखिए, इस पूरी एक तरह से आरोपों में एक एप्स्टीन नाम का जिक्र हुआ है, यानी कि एप्स्टीन फाइल्स की बात हुई है। अब ये फाइल्स क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी हम डिटेल से जान लेते हैं। तो जेफरी एप्स्टीन थे एक व्यक्ति, उनके नाम से ये फाइल्स है, एप्स्टीन फाइल्स है। वो एक अमीर अमेरिका के फाइनेंशियर थे और 2008 में उनका नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण के लिए उनको आरोपी यानी कि दोषी ठहराया गया था। 2019 में उन्हें फिर से सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जेल में रहते हुए फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मौत जानबूझकर करवा दी गई थी ताकि बहुत सारे लोगों के जो चेहरे हैं वो असली चेहरे उनके सामने ना आ पाए। क्योंकि जो जेफरी एप्स्टीन है वो हर एक व्यक्ति को जानते थे, यानी कि हर एक व्यक्ति का नाम उनके पास था जो इस पूरी तस्करी में, जो इस पूरी ट्रैफिकिंग में शामिल था। उनके साथ ही जो थी घिसलेन मैक्सवेल, उनको भी दोषी माना गया और उनको भी जेल हुई थी। इसके अलावा जो एप्स्टीन फाइल्स है, अमेरिका सरकार के पास मौजूद जांच के अकॉर्डिंग जो भी दस्तावेज है, ईमेल मैसेज फोटो वीडियो और जितनी भी उनके पास सामग्री है वो सब है। इसमें शामिल क्या है, एप्स्टीन के जो संपर्क है उनकी पूरी सूची क्या है, यानी कि जो जेफरी एप्स्टीन है उनके किस किस के साथ संपर्क कांटेक्ट थे, उन वो लोग किस किस को जानते थे, किस को नहीं। इसके अलावा पीड़ितों के बयान क्या है वो भी इस पूरी फाइल्स में, जांच की रिपोर्ट्स के पूरे एक तरह से यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। एप्स्टीन के साथ जुड़े कुछ शक्तिशाली लोगों के नाम भी हैं और उनके साथ जो चैट पर जो भी बातचीत हुई है वो भी सामने आए हैं। इसके अलावा फाइल्स में सामने क्या क्या है, एप्स्टीन के कई शक्तिशाली लोगों के संबंध, जैसे कि ईमेल्स मैसेजेस मीटिंग्स के जरिए कुछ प्रमुख नाम, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी सामने है, बिल क्लिंटन, एलन मस्क, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू, स्टीव बैनर, हॉवर्ड ल्यूंटिक। तो इन सभी के नाम जो इस एप्स्टीन में शामिल हुए हैं कि ये भी जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलकर लड़कियों का यौन शोषण करते थे। इसके अलावा एप्स्टीन के वकीलों ने मौत से कुछ दिन पहले कोऑपरेशन की बात भी कही थी। कुछ दस्तावेजों में और लोगों को यौन शोषण में शामिल होने के भी आरोप लगाए गए। कई पीड़ितों के नाम फोटो गलती से बिना रिडेक्ट यानी कि ब्लैकआउट किए भी जारी हो रहे हैं, यानी कि जहां पर उनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए वहां पर जो मतलब कुछ लोगों की वहाँ की जो अमेरिका की गवर्नमेंट है उसकी आलोचना भी की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अब कुछ दस्तावेज हटा दिए गए। अब देखिए, भारत के साथ इसके क्या संबंध है। तो इसमें जो रिलायंस ग्रुप है, अनिल अंबानी, रिलायंस ग्रुप के जो हैं हेड अनिल अंबानी, उनके साथ एप्स्टीन के साथ कुछ बातचीत करने के मैसेजेस सामने पाए गए, यानी कि पूरी जांच में ये रिलीज हुई है अभी। अंबानी ने एप्स्टीन से ट्रंप प्रशासन से कनेक्शन बनाने की बात कही, यानी कि जो अंबानी थे उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से कहा कि वो ट्रंप प्रशासन से अंबानी की बातचीत करवाएं। एक मैसेज में एप्स्टीन ने किसी को मोदी गाय कहकर मतलब कहा है। इसके अलावा ईमेल में एप्स्टीन ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी सलाह पर 2017 में इजराइल का दौरा किया था, यानी कि यहाँ पर जो है
एक तरह से किस तरह से जो पीएम नरेंद्र मोदी जब से जो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने जो भारत के यानी कि राष्ट्र के हितों के लिए जो दौरे किए थे, हर राष्ट्र में जाकर अपने जो हमारी जो विदेश नीति उसको सुधारने की कोशिश की है। तो इसमें जो है एपस्टीन ने ये कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2017 में उनके कहने पर ही इजराइल में वो वहां पर दौरा करने के लिए गए थे, यानी कि ट्रंप का फायदा हो सके। इसके अलावा भारत की सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया, कहा कि ये एक तरह से ट्रैश और भ्रामक है, यानी कि ये पूरी तरह से मतलब गलत आरोप लगाया जा रहा है। कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई गवाही नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी का एपस्टीन से कोई भी डायरेक्ट संबंध था या फिर नहीं, यानी कि ऐसे कोई भी एविडेंस अभी तक सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा कांग्रेस और राहुल गांधी ने इसे मोदी पर दबाव का मुद्दा बनाया, खास करके अडानी केस के साथ इसको जोड़कर, क्योंकि अडानी पर भी जो भ्रष्टाचार करप्शन केस चल रहा है यूएसए अमेरिका में, तो उनका नाम इस केस से निकालने के लिए ऐसा कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे जो पीएम जी हैं वो मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात को मान रहे हैं। इसके अलावा किसानों पर इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इस पूरे अगर हम बात करें इस पूरे ट्रेड डील के बारे में, तो सबसे बड़ी बात यही है कृषि क्षेत्र को लेकर। यहाँ पर जो डेयरी, सोयाबीन, मक्का, कपास, पोल्ट्री, इन सभी उत्पादों में अब कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा अमेरिका की कृषि बहुत ज्यादा सब्सिडी वाली है, सस्ते उत्पाद भारत में आएंगे, इसके साथ भारतीय किसानों की आमदनी कम हो जाएगी। इसके अलावा डेयरी में 15% तक की छूट जो है, यानी कि 15% तक दूध की कीमत भी गिर सकती है। छोटे डेयरी किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। जो एमएसएमई किसान होते हैं, मध्यम किसान होते हैं, वो प्रभावित होंगे, उनका कर्ज बढ़ जाएगा, उनको जमीन बेचनी पड़ सकती है। इसके अलावा सरकार का दृष्टिकोण इसमें क्या है इस डील को लेकर कि कृषि और डेयरी उत्पादों को सुरक्षित रखा गया, कोई अभी तक इन पर समझौता नहीं हुआ कि किसानों को नुकसान पहुंच सके। इसके अलावा उन्होंने कहा सरकार क्या कहती है कि संवेदनशील क्षेत्रों की हम रक्षा करेंगे, किसानों की हम जो है पूरी तरह से रक्षा करने के पक्ष में, यानी कि किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा जाएगा। इसके अलावा ट्री नट्स और जो सोयाबीन ऑयल है उसमें सीमित पहुंच मिल सकती है यूएसए को, लेकिन जो मुख्य डेयरी पोल्ट्री है वो पूरी तरह से अमेरिका के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए डेयरी पोल्ट्री में कोई भी खुला आयात होता है, इंपोर्ट होता है, तो बड़ा नुकसान होगा, कीमतें गिर जाएंगी। छोटे किसान इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि भारत में महंगाई वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं होगा, संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, ये सरकार का कहना है। अभी तक इस पर कोई भी पूरी तरह से डिटेल्स नहीं आ पाई हैं, इसीलिए यानी कि इसका धीरे धीरे आने वाले समय पर पता चलेगा ये किस तरह से प्रभावित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मतलब मध्य वर्ग के लिए भी कुछ ना कुछ नुकसान रहने वाला। निर्यात बढ़ने से फिर आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई नौकरियां, आमदनी बढ़ सकती है। कुछ आयात जो है वो सस्ते हो जाएंगे, तेल महंगा होने से पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, बिजली महंगी हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मिडिल क्लास है उनके लिए जो प्रभाव है अभी तक तो अनिश्चित है। इसके अलावा तेल और खाद्य कीमतों पर नजर रखी जाएगी, यानी कि इनकी कीमतों में कैसे बढ़ोतरी होती है, तो फिर इससे मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब देखिए सवाल क्या उठता है कि क्या अडानी केस का इस ट्रेड डील से कोई सीधा संबंध है या फिर नहीं। क्या एप्स्टीन फाइल्स का नाम लेना सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ये सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि इन मुद्दों को जोड़कर जो है डील है उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मतलब ठोस सबूत सामने नहीं आया है। तो असली सवाल ये है कि यह राहुल गांधी जनहित का मुद्दा उठा रहे हैं या फिर ये आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या अमेरिकी ट्रेड डील वाकई भारत के लिए फायदेमंद रहने वाली है या फिर नुकसानदेह। सच्चाई क्या है आरोप और जवाब के बीच कहीं मौजूद है। अभी तक इस पर कोई भी पूरी तरह से टिप्पणी मतलब पूरी तरह से टिप्पणी नहीं आई गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर कहीं भी पूरी तरह से इसकी जांच नहीं की मतलब की गई है। अब देखिए लेकिन इतना तय हो चुका है कि अमेरिका ट्रेड डील अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, यानी कि इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इंडिया और यूएस की डील को लेकर कि अगर ये डील होनी ही थी तो पहले इस डील को क्यों नहीं किया गया, यानी कि अब तक का वेट क्यों कर रही थी गवर्नमेंट। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में,
क्या विपक्ष के जो भी तर्क उन्होंने दिए वो सही हैं, या फिर सरकार जो अपना पक्ष रख रही है, यानी कि जो सरकार लोगों के हितों के बारे में सोच रही है, वो सच है। अब आपके नजरिए में क्या सही है क्या गलत, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी हर तक मतलब हर व्यक्ति तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नए करंट के टॉपिक में। अगर आप देश की राजनीति को समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।